आप भी सेकेंड हैंड आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि सेकेंड हैंड फोन खरीदें या फिर नहीं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आईफोन का क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, खासतौर पर युवाओं में। जो लोग कंटेंट शूट करते हैं, रील्स बनाते हैं और इसी से पैसा कमाते हैं, उनका पहला ऑप्शन होता है आईफोन। लेकिन आईफोन खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसीलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि वो सेकेंड हैंड आईफोन खरीदें, जिससे कम पैसे में उन्हें अच्छा फ़ोन भी मिल जाए और उनका काम भी चल जाए। तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सेकेंड हैंड आईफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं, सेकेंड हैंड आईफोन जो है वो डील है या फिर धोखा। आज हम आपको बताएंगे सेकेंड हैंड आईफोन की पूरी मार्केट स्ट्रेटजी। तो चलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और समझिए कि सेकेंड हैंड आईफोन आपके लिए एक सौदा है या फिर ये आपकी जेब पर गहरा असर डाल सकता है। आईफोन खरीदने का सपना लगभग हर किसी का होता है, लेकिन नए आईफोन की कीमत सुनकर जेब ढीली हो जाती है। इसी वजह से आजकल भारत में लोग सेकेंड हैंड आईफोन की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। OLX, कैशिफाइड, फ्लिपकार्ट, रिफर्बिश्ड और दिल्ली का गफ्फार मार्केट, मुंबई की लेमिंगटन रोड जैसे जगहों पर सेकेंड हैंड आईफोन की मांग बहुत ज्यादा है। अप्रैल 2024 की कीमत देखें तो आईफोन 11 लगभग 18,000 से 24,000 तक मिल जाता है। आईफोन 12 लगभग 25,000 से 32,000 रुपए की कीमत में मिल जाता है। वहीं आईफोन 13 लगभग 35,000 से 45,000 रुपए और आईफोन 14 लगभग 48,000 से 58,000 रुपए तक मिल जाता है। यानी नए आईफोन के मुकाबले 30 से 50% तक बचत हो जाती है, लेकिन सस्ते के साथ रिस्क भी जुड़ा होता है, इसीलिए सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेकेंड हैंड आईफोन लेना चाहिए या फिर नहीं। मेरा जवाब है हाँ, लेकिन 3 शर्तों के साथ। पहली शर्त, अगर आपका बजट कम है और आप एप्पल का अनुभव लेना चाहते हैं तो सेकेंड हैंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी शर्त, कोशिश करें कि सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड फोन लें जिसमें 6 से 12 महीने की वारंटी मिलती है। तीसरा, 2 से 3 साल पुराना मॉडल लें ताकि आगे भी ये फोन आपका 2 से 4 साल तक चल सके। लेकिन अगर फोन 4 से 5 साल पुराना है, बैटरी हेल्थ बहुत कम है और न बिल है न वारंटी, तो ऐसे फोन से दूर ही रहें, वरना रिपेयर और बैटरी बदलाव में ही आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। और अगर आप सेकेंड हैंड आईफोन खरीदने जा रहे हैं तो इन 6 बातों का खास ध्यान रखें। पहला, फोन की बॉडी और स्क्रीन देखें, कहीं टूटी फूटी या मुड़ी हुई तो नहीं है। दूसरा, सेटिंग्स में जाकर बैटरी हेल्थ चेक करें, ये 85% से ऊपर होनी चाहिए। 80% से नीचे है तो 1 साल में 8,000 रुपए की बैटरी बदलवानी पड़ सकती है। तीसरा, फोन ओरिजिनल है या नहीं, ये सेटिंग्स और जनरल अबाउट पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री में जाकर पता कर सकते हैं। चौथा और सबसे जरूरी, कहीं आपका फोन चोरी का तो नहीं है, ये जानने के लिए आप IMEI नंबर लेकर CEIR.gov.in पर चेक करें। साथ ही ये भी देखें कि फोन में फाइंड माई आईफोन बंद हो, क्योंकि अगर फाइंड माई आईफोन है और पुराने मालिक ने उसे लॉस्ट मोड में डाल दिया है तो पुलिस भी आपको पकड़ सकती है। CEIR.government.in पर वो IMEI ब्लॉक भी हो सकता है, यानी सिम नहीं चलेगी। इसीलिए बिल के साथ फाइंड माई आईफोन ऑफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये प्रूफ है कि फ़ोन लीगल है या नहीं। पांचवा, कैमरा, माइक, स्पीकर, फेस ID, चार्जिंग पोर्ट, वाईफाई सब अपने सामने टेस्ट करें। छठवा, अगर संभव हो तो बॉक्स बिल और चार्जर भी साथ लें ताकि सर्विस में दिक्कत ना आए। अब बात आती है कि अगर सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हैं तो कहाँ से खरीदें, क्योंकि दुकान की क्रेडिबिलिटी भी तो ज़रूरी है। भारत में आज हर कोने में सेकेंड हैंड आईफोन की एक दुकान है। इससे बेचने वाले को तो अच्छा खासा फायदा होता है, लेकिन आपकी जेब पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। आईफोन का क्रेज इतना है कि लोग सेकेंड हैंड फोन पर भी 30 से 40,000 रुपए आसानी से खर्च कर देते हैं। दुकान पर घिसी पिटी कंडीशन में आया आईफोन कुछ ही दिनों में नया जैसा हो जाता है। 20,000 के फोन को दुनिया भर के फीचर्स आपको बताकर दुकानदार 40,000 रुपए में बेच देता है और आप जब यूज करने लगते हैं उसके बाद असली खेल शुरू होता है। कभी बैटरी का झंझट, कभी स्क्रीन खराब हो गई, स्पीकर काम नहीं कर रहा। ऐसे तमाम खर्चों से बचने के लिए जरूरी है कि आप फोन की हिस्ट्री पहले जान लीजिए। इसलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम ये फोन कहाँ से खरीदें। ऐसे में अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो कैशिफाइड, फ्लिपकार्ट या Amazon रिन्यूड से फोन खरीदें। यहाँ कीमत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन फोन टेस्टेड होता है और वारंटी भी मिलती है। अगर OLX या लोकल मार्केट से ले रहे हैं तो उस दुकान का पिछला रिकॉर्ड पता कर लें। अगर ट्रस्टेड शॉप है
तो आप फ़ोन खरीद सकते हैं। तो आखिरी फैसला ये है कि सेकेंड हैंड आईफोन की डील तभी अच्छी है जब फ़ोन की कंडीशन, बैटरी हेल्थ और बिल सब ठीक है। सिर्फ रास्ता देखकर फ़ोन मत खरीदें। थोड़ी सी समझदारी से आप अच्छी डील पकड़ सकते हैं और अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप भी आईफोन खरीदने जा रहे हैं तो इन कुछ खास बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने सस्ते के चक्कर में आईफोन खरीद लिया, पुराना आईफोन, बिना उसकी हिस्ट्री जाने, तो आपको अच्छा खासा झटका लग सकता है, आपकी जेब पर इसका असर पड़ सकता है और कुछ पैसों के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो सकता है। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इसे सेव कर लीजिए। साथ ही आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए।